लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये जो चिनाब के दरिया का पानी रोकते हैं या दूसरा रोकते हैं झेलम का, हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो वाटर गेट है उनको खोल देते हैं। ये है कि वहां पर बड़े डैम या स्टोरेजेस बनाना चाहता है और एट द गार्ब ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और दूसरी चीजों की वजह से वो पाकिस्तान को मजबूर कर रहा था कि ये हमारे पास इसका हथियार उनके बजाय हमारे पास भी मौजूद है। हम जब चाहें उनके किसी डैम का वाटर गेट हम खोल सकते हैं। ये लग रहा था कि जैसे कोई नाला चल रहा है। साथ ही मेट ऑफिस की तरफ से ये भी खबर आ गई कि खुश्क साली 3 सूबों को तो बराह रास्त हिट करेगी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा कार्टून पाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों की तरफ से एक नई टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान बैठे बैठे ही भारत के डैम के गेट खोल लेगा और पाकिस्तान में पानी आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के कार्टूनों को पूरी तरीक़ा से टीवी पर बिठा दिया जाता है, वो पाकिस्तान की फौज की तारीफ करते हैं, इसके अलावा वो और कोई काम नहीं करते। ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी। नो, इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत कम लोगों के बाद इस बात का इल्म है। हमने तो उनका पूरा निजाम हैक कर लिया था। ये तो हमारे फौजी क़यादत का ये फैसला था कि ज्यादा देर तक हम इसको हैक ना करें, कहीं उनका सारे का सारा जो फजाई निजाम है, जो रेल का सिस्टम का निजाम है, अस्पताल है और दूसरी चीजें हैं, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, पूरा इंडिया ही तबाह हो जाएगा। ख्याल है कि अभी इस बयानात से हमने आगे जाना है। बयानात से तो काम नहीं चल रहा ना, कि भारत आए दिन अपनी हठधर्मी दिखाता जा रहा है और वो नए नए मंसूबे उन दरियाओं के ऊपर प्लान करता जा रहा है, नहरें वहाँ जो है वो दुगनी बनाता जा रहा है। फिर पानी भी बिल तरतीब, आज की भी खबर है कि चनाब का जो दरिया है उसके बहाव में मेरा है पता नहीं 50-54 हज़ार क्यूसेक जो है ना वो कमी आई है। तो मेरा ख्याल है वो हठधर्मी से बात नहीं आ रहा, और इस तरफ से सिर्फ बयानात का चला जाना वो उसके ऊपर असर नहीं रखता। उसकी अगर यहाँ से हम बैठ के सारा मुल्क जो बयान देता रहे कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली या पानी रोकना जो है ना वो हमारी तरफ जो एक्ट ऑफ वार है, तो भाई एक्ट ऑफ वार वो तो रोक रहा है, लेकिन यहाँ से वार क्यों नहीं हो रही? मसला तो ये है कि जैसे हम 76-77 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की इशारा का है, तो मेरा है कश्मीर आज़ाद तो नहीं हुआ नारों से या एहतजाजों से या तकरीरों से। तो अमलन आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और वो बड़ा नादर मौका था कि जिस दिन ये मार्का शुरू था हमारा ऑपरेशन बनियानो मरसूस, तो मेरा ख्याल है कुछ 4 घंटे के बाद उसका सीज फायर ना होता, तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी हम ये बातें कहते रहे कि जो डैम कम अज़ कम उसने हमारे दरियाओं के ऊपर बनाए हैं, ये हमारे मज़ाइल जाके उनको हिट करे और उनको निस्त नबूद कर दे, और इसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। और उनके हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, उनके मिलिट्री चीफ और दूसरी उनकी लीडरशिप, कल तो मेरा ख्याल है उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, तो उनका बयान क्या था कि हम जो पीओ के जिसको आज़ाद कश्मीर को वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हम तो वो लेने आ रहे हैं, वो तो हमारे हैं, हमने जो जब वहाँ जाना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अमलन आगे बढ़ना है, और इसकी जो वो किस तरफ लगा रहे हैं और पूरे मुल्क को उन्हें तैयार कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हर जो है ना लेवल के ऊपर जाके। और यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ बयान, भाई पानी हमारा रुक गया, मेरा ख्याल अच्छा मानला साहब ये बताएं, ठीक है मैं समझ गई, आप कह रहे हैं कि सिर्फ बयानात से और सिर्फ हम जो अपना मौका सामने रख रहे हैं इट्स नॉट इनफ फॉर अस, तो क्या करना चाहिए, क्या करें? करना क्या, पानी रोक लिया तो पानी अभी उसको डेडलाइन दे दे कि कल तक अगर आपने पानी ना खोला तो यहाँ से हम मिसाइल फायर करेंगे और आपके जो डैम है उसको निस्तरबूद करेंगे। और आपने क्या करना है? का हाल है तो और क्या हाल है, इसके अलावा क्या हाल है कि वो पानी रोक लेगा, डैम मजीद बना देगा, वहां से नहरें जो है वो कन्वर्ट करके दूसरी तरफ ले जाएगा। यहाँ से बयानात जा रहे हैं। क्या ये मसला सफारती लिहाज पे कौन सी सफारती, किस सफारत की बात करते हैं आप? सफारती आज तक कोई मसला हल हुआ है सफारती लिहाज से? मुझे बताया कि फलस्तीन में 60-70 हज़ार शहादतें हो गई हैं, कौन सा सफारती हालात? सारी दुनिया तमाशा देखने वाली है।
ताकत की तरफ झुकाव होता है। दिया है तो पाकिस्तान अभी अपना दिफाई ताकत का मुजाहरा तो कर दिया मैं ना। वही अर्ज कर रहा हूँ कि ताकत का मुजाहरा करेंगे तो वो इंसान का बच्चा बनेगा ना। अभी पानी खिलाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आपके पास क्लियर कट उसको डेडलाइन देनी है और उसको सुबह का शाम का एक दिन का, उसकी वजह कि 24,000 करोड़ जो है ना आबादी का मुल्क है। तो मुझे बताएं कि पानी के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं लोग। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बिल्कुल गफलत नहीं बरतनी चाहिए और 2 टक उसको बयान दे और आगे नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करे। बहुत बड़ा हमारे ऊपर तो वैसे ही बहुत बड़ा वजन है। 1971 से लेके फिर हमारी शारा उनके शिकंजे में कब्जे में है, उसको हमने आजाद कराना है। अभी पानी वो बंद कर रहा है। भारतीय आबी जारियत के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इस हवाले से मांडला साहब का ये कहना है कि हम सिर्फ ज़बानी कलामी जिस हद तक हमारा मौक़िफ़ जा रहा है काफ़ी नहीं है। जी नवाज साहब, पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपको फरमाइएगा कि भारतीय आबी जारियत के ऊपर हम जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारा मौक़िफ़ है, इज़ इट इनफ या हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिसको हमें फौरी तौर पर देख लेना चाहिए? लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये जो चिनाब के दरिया का पानी रोकते हैं या दूसरा रोकते हैं झेलम का, हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है उनके जो वाटर गेट है उनको खोल देते हैं। ये हमारे पास इसका हथियार उनके बजाय हमारे पास भी मौजूद है। हम जब चाहें उनके किसी डैम का वाटर गेट हम खोल सकते हैं। ये को बहुत कम लोगों के बाद इस बात का इल्म है। हमने तो उनका पूरा निजाम हैक कर लिया था। ये तो हमारे फौजी क़यादत का ये फैसला था कि ज्यादा देर तक हम इसको हैक ना करें। कहीं उनका सारे का सारा जो फजाई निजाम है, जो रेल का सिस्टम का निजाम है, अस्पताल है और दूसरी चीजें हैं, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, पूरा इंडिया ही तबाह हो जाएगा। ये हमने थोड़ी देर के लिए हैक किया है। उनको इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है और ये बात पाकिस्तान ने बावर करा दिया। ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी की लड़ाई में भारत पर अपनी बर्तरी साबित की और ये एक बड़ा कारनामा है। हमारे कुछ लोग जिन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें उनसे मिले हैं। उनका ये कहना है कि ये नौजवान जो 25 साल 30 साल के नौजवान हैं, ये इतनी महारत रखते हैं कि भारत जिसको कहते थे कि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, उस टेक्नोलॉजी पर ही हावी हुए हैं। ये लड़ाई टेक्नोलॉजी की थी जिसे हमने जीत लिया। ये भारत के पास जो राफेल तैयारे थे, जो मिग तैयारे थे या दूसरे जो रशियन तैयारे थे, उन तैयारों की टेक्नोलॉजी तो वाकई बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब उनके सिस्टम को जाम कर दिया गया तो एक इस लिहाज से आप कह लें ये तैयारे अंधे होंगे। इन अंधे तैयारों ने फिर हिफाजत के तौर पर अपने अपने करीबी एयरपोर्ट्स पर लैंड करने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत जब भी आएगा तो उसे पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी के निजाम के साथ मुकाबला करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता मुस्तकबिल करीब में और कई साल तक भारत दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो जाए। अगर इस वक्त कोई वो हमाकत करता है तो आप ये बताएं, आपको मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो ईंट से ईंट बजाने के ऊपर आ जाए या उनके तमाम एयरपोर्ट्स को तबाह करना हो या उनकी आबादियों को जहां जहां उन्हें टारगेट बनाना हो। हमारे पास इतनी सलाहियत है कि 100% जो गोरी में जो मिसाइल है जिसके बारे में उन्होंने कहा था शाहीन, 100% वो एक टारगेट पे जब उसको फेंकते हैं तो एक इधर उधर भी नहीं होता। तो ये कोई मसला नहीं है। आप ट्रीटी को रिविजिट करें या रिवाइज करें तो उस पर अल्टीमेटली पाकिस्तान ने 1 2 3 लेटर के बाद जो है फिर ये जवाब दिया कि ठीक है जी, इफ यू आर सीरियस तो हम आपस में बैठ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि रवियान आप क्या चाहते हैं और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है। और जामी साहब, ये अभी जो है अप्रैल में ये दोनों मुल्कों के दरमियान ये जारी थी बात कि वेन्यू जो है मीटिंग का कहाँ पे हो और किस दिन हो मीटिंग, और साथ ही ये जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने ये ऐलान कर दिया कि हम टीटी को जो है वो हेल्ड इन अबेंस करते हैं। ये तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को अच्छी तरीका से पता है कि यदि भारत से पंगा पाकिस्तानी लेते हैं तो इसका बुरा अंजाम होगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी लगातार अपनी फौज से और अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि भारत ने
पानी रोक दिया और पाकिस्तान लगातार यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान का पानी रोकना एक टॉप बार माना जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, उस पर पाकिस्तानी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज कब भारत पर हमला करेगी। पाकिस्तानी लगातार पाकिस्तान की फौज से जवाब मांग रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के ISPR ने बोला था कि पाकिस्तान का पानी रोकना एक टॉप बार माना जाएगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी पूरी तरीका से रोक दिया है, लेकिन पाकिस्तान की फौज अपने लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के बस की बात नहीं है कि वो भारत से जंग लड़े, क्योंकि यदि भारत के साथ पाकिस्तान जंग लड़ने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।